हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिर दर्द मतलब के हेडेक के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण मतलब कि इसके कॉसेस के बारे में और इसके लक्षण मतलब कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब जान लेते हैं हेडेक के कॉसेस के बारे में। तो पहले टेंशन टाइप हेडेक या माइग्रेन या एसिडिटी या गैस के कारण भी हेडेक हो सकता है, नींद की कमी या साइनस इन्फेक्शन या आंखों के नंबर में फ्लक्चुएशन और पेशेंट को अगर चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है तब हेडेक हो सकता है। हाई बीपी के कारण, फीवर और वायरल के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण और पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड्स के कारण महिलाओं में ये देखने को मिल सकता है। देखिए हेडेक के क्या क्या सिम्टम्स मतलब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेंशन हेडेक में पूरे सिर में दबाव जैसा दर्द होता है और अगर देखिए एक साइड में धड़कन जैसा दर्द हो तो उसको माइग्रेन कहते हैं। तो देखिए आँख के रीजन में दर्द या नाक के रीजन में दर्द या माथे में भारीपन है तो ये साइनस हेडेक होता है। रोशनी और आवाज़ से यहाँ पर पेशेंट को चिढ़ हो सकती है मतलब कि फोटोफोबिया और फोनोफोबिया देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट को उल्टी मतलब कि वोमिटिंग, वर्टिगो मतलब चक्कर और जी मचलाना, ये चीज़ें देखिए माइग्रेन में आम देखने को मिलती हैं। उल्टी, वर्टिगो और जी मचलाना। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल हेडेक। जनरल हेडेक मतलब कि ये टेंशन और स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। इसमें देखिए जनरल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। या तो यहाँ पर देखिए पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल की 500 से लेकर 650 मिलीग्राम डोज, ये एक टैबलेट जब दर्द हो, और इसकी मैक्सिमम डोज होती है इसकी ये 3 से लेकर 4 टैबलेट, और इसको लगभग 3 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कॉम्बिफ्लेम में देखिए इबुप्रोफिन जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। इबुप्रोफिन प्लस पैरासीटामोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी एक टैबलेट दिन में 2 बार और 3 से लेकर 5 दिन। इसको कब यूज़ करते हैं? अगर देखिए दर्द ज़्यादा हो तो जनरल केस में पैरासीटामोल, पैरासीटामोल से काम नहीं बनता है तो कॉम्बिफ्लेम। इसके अलावा अगर देखिए कॉम्बीफ्लेम का यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ पेंटोप्राजोल का यूज़ करते हैं। पेंटोप्राजोल जो कि गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के में यूज़ होती है। देखिए कॉम्बीफ्लेम में होता है इबुप्रोफिन, और इबुप्रोफिन जो होती है वो एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है, और एनसेड क्लास की मेडिसिन के साथ हमें गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए पेंटोप्राजोल मतलब कि पीपीआई क्लास की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और देखिए माइग्रेन के केस में धड़कन जैसा सिर दर्द देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सुमाट्रिप्टिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुमाट्रिप्टिन की 25 या 50 मिलीग्राम डोज ये दिन में 2 बार ऐसा बीडी तक दे सकते हैं। तो देखिए इस मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए फ्लूना रिजाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लूना रिजाइन इसकी 10 मिलीग्राम डोज ये रात में एज अ एचएस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा सकती है, और ये लगभग देखिए 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बीटा ब्लॉकर मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जिनके अंत में ओलोल शब्द देखने को मिलता है। तो प्रोप्रानोलोल की 40 मिलीग्राम डोज ये दिन में देखिए एक टैबलेट वंस अ डे सुबह दी जाती है, और 3 से लेकर 6 महीने तक माइग्रेन को कंट्रोल करने में इसको दिया जाता है। तो देखिए प्रोपानोलोल को देने से पहले पेशेंट का बीपी चेक करना ज़रूरी होता है। अगर देखिए पेशेंट का बीपी लो है तब इस मेडिसिन को नहीं देते हैं। इसके अलावा साइनस हेडेक मतलब कि नाक और माथे पर दर्द देखने को मिलता है। तो साइनस हेडेक में देखिए कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मॉन्टेक एलसी में होता है लेवोसिट्रिजिन और मोन्टिलुकास जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। इसको देखिए पेशेंट को रात में एचएस मतलब कि रात में सोने से पहले एक टैबलेट दी जाती है, और ये लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मोन्टेक एलसी के अलावा पेशेंट को स्टीम इन्हेलेशन की सलाह दी जाती है, या स्टीम इन्हेलेशन के अलावा यहाँ पर नेजल स्प्रे नेजल स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्प्रे दिन में 2 बार और 3 दिन तक इसकी ड्यूरेशन होती है। तो ये थी देखिए टेंशन स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन और माइग्रेन रिलेटेड, और इसके अलावा
साइनस हेडेक के रिलेटेड मेडिसिन। तो देखिए यहाँ पर देखिए घरेलू सुझाव क्या क्या दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को हेडेक है तो उसको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद लगभग 6 से लेकर 8 घंटे तक। खूब पानी पीने की सलाह देनी चाहिए। रोशनी या मोबाइल स्क्रीन से ब्रेक लें। सिर दर्द से मसाज और शांत माहौल फायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से बचें। बार बार सिर दर्द हो तो आई साइड बीपी ज़रूर चेक कराएं। बार बार माइग्रेन हो तो डॉक्टर से एमआरआई ब्रेन या न्यूरोलॉजिस्ट को यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी सिर दर्द होता है। तो ये थे देखिए कुछ घरेलू उपाय। अगर देखिए इसी तरीके से आपको अगर मेडिसिन की जानकारी चाहिए, बीमारियों की जानकारी, फार्मा से रिलेटेड जानकारी और यहाँ पर ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, इन सभी से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।